इसी वीडियो पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ LIC का ऐसा एक टर्म इंश्योरेंस प्लान जहाँ पर रिटर्न ऑफ प्रीमियम भी आपको दिया जाता है। हाँ फ्रेंड्स, LIC में ऐसा कोई टर्म इंश्योरेंस प्लान नहीं था जहाँ पर रिटर्न ऑफ प्रीमियम लिखा हुआ है, लेकिन आपको इसी पॉलिसी में रिटर्न ऑफ प्रीमियम भी मिलेगा। तो फ्रेंड्स, पॉलिसी का नाम है जीवन किरण और जिसका टेबल नंबर है 870। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ इसी पॉलिसी का एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, बेनिफिट आपको क्या मिलेगा और हाँ, रिटर्न ऑफ प्रीमियम में आपको कितना रुपया बैक मिलेगा। तो फिर आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करता है। तो अगर आप इसी पॉलिसी परचेज करना चाह रहे हो तो सबसे पहले आपको ये भी समझना पड़ेगा वाई डू दिस पॉलिसी, इसी पॉलिसी आपको क्यों लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए, LIC का जीवन किरण पॉलिसी जिसका टेबल नंबर है 870, ये एक नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेट सेविंग्स लाइफ इंश्योरेंस विद टर्म इंश्योरेंस प्लान विद रिटर्न ऑफ ऑल प्रीमियम बैक पेड। नॉन लिंक्ड मतलब इसी पॉलिसी में जो रुपीज़ आप निवेश कीजिएगा तो उसी इन्वेस्टमेंट अमाउंट LIC ऑफ इंडिया मार्केट में निवेश नहीं करेगा। और इसी के साथ नॉन पार्टिसिपिंग मतलब इसी पॉलिसी में आपको कोई भी रकम से बोनस बाय रॉयल्टी एडिशन कुछ नहीं मिलेगा। इसी पॉलिसी एक नॉर्मल टर्म इंश्योरेंस प्लान है, यानी कि अगर आपको ड्यूरिंग पीरियड में कुछ हो जाता है तो आपका नॉमिनी को एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, और अगर आपका कुछ नहीं हुआ तो आपको रिटर्न ऑफ प्रीमियम दिया जाएगा LIC का तरफ से, और इट विल बी कम्प्लीटली और टैक्स फ्री मैच्योरिटी अमाउंट। तो अगर आपका डिमांड ऐसा है तो आप इसी पॉलिसी को ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग देख लेते हैं, अगर आप इसी जीवन किरण पॉलिसी परचेस करना चाहते हो तो आपको एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या होना चाहिए। तो देखिए, इसी पॉलिसी में मिनिमम एंट्री ऑफ एज है 18 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए और मैक्सिमम 65 ईयर्स, यानी कि 18 से 65 ईयर्स तक कोई भी व्यक्ति इसी पॉलिसी को ले सकता है। और पॉलिसी टर्म इसी पॉलिसी सिस्टम आप लीजिएगा उसी टाइम में आपको मिनिमम 10 ईयर्स के लिए पॉलिसी करना चाहिए और मैक्सिमम आप 40 साल के लिए इसी पॉलिसी कर सकते हो। और इसके साथ साथ इसी पॉलिसी सिस्टम में कीजिएगा उसी टाइम में तो आपको प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा, राइट। तो फ्रेंड्स देखिए, इसी पॉलिसी में आपको दो ऑप्शन मिलेगा इसी पॉलिसी का प्रीमियम जमा करने के लिए। नंबर 1 है रेगुलर पेमेंट, यानी कि अगर आप 10 साल के लिए पॉलिसी करते हो तो 10 ही साल आपको प्रीमियम जमा करना पड़ेगा। अगर आप 20 साल के लिए पॉलिसी करते हो तो 20 साल आपको प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा। और अगर आप ऑप्शन नंबर 1 लेके इसी पॉलिसी करते हो तो आपको वन टाइम बस सिंगल प्रीमियम एक बार डिपॉजिट कर लिया 10 साल के लिए व 20 साल के लिए आपका पूरा इंश्योरेंस कवरेज मिलता रहेगा। तो आप इसी दो ऑप्शन लेके इसी पॉलिसी में आप लोगों का प्रीमियम भुगतान कर सकते हो। बात कर लेता हूँ सम एश्योर्ड की। तो फ्रेंड्स, इसी पॉलिसी अगर आप लेना चाहते हो तो मिनिमम सम एश्योर्ड आपको 15 लाख रुपीज़ लेना ही चाहिए। आप ऐसा मत समझिएगा 15 लाख आपको प्रीमियम देना पड़ेगा, मतलब ये हो गया आपका इंश्योरेंस कवर। और मैक्सिमम सम एश्योर्ड, तो फ्रेंड्स इसी पॉलिसी में मैक्सिमम सम एश्योर्ड का लिमिटेशन नहीं है, अनलिमिटेड है। आप चाहने से भी 1 करोड़ 2 करोड़ भी कर सकते हो, और डिपेंडेंट करता है आपका सोर्स ऑफ इनकम और आप क्या करते हो। तो नेक्स्ट एलिजिबिलिटी कंडीशन देख लेता हूँ, मिनिमम मैच्योरिटी एज। तो फ्रेंड्स इसी पॉलिसी सिस्टम में आपका मैच्योरिटी होगा तो उसी टाइम में आपको उम्र मिनिमम 28 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए और मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 80 ईयर्स है। तो ये मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 80 ईयर्स कैसे करके काम करता है, एक एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपका उम्र है 65 ईयर्स है और आप इसी पॉलिसी लेना चाहते हो, तो जैसा मैं आप लोगों को बताया, आप 10 ईयर्स से लेकर 40 ईयर्स तक इसी पॉलिसी कर सकते हो। लेकिन इसमें एक लेकिन है, लेकिन क्या है, 65 ईयर्स अगर व्यक्ति इसी पॉलिसी करता है तो जिस टाइम में इसकी पॉलिसी का मैच्योरिटी होगा तो उसी टाइम में उसका उम्र 80 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए। तो 80 ईयर्स से आप 65 ईयर्स तक लेस कर दीजिएगा, यानी कि निकल के आ रहा है कितना, 15 ईयर्स। तो 65 ईयर्स व्यक्ति इसी पॉलिसी कर पाएगा, लेकिन मैक्सिमम 15 ईयर्स के लिए, और वो चाहने से भी 10 ईयर्स के लिए भी इसी पॉलिसी को कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा मैक्सिमम मैच्योरिटी एज कैसा करके काम करता है। तो जैसा मैं आप लोगों को बताया, इसी पॉलिसी में दो प्रीमियम पेमेंट टाइम ऑप्शन अवेलेबल है, एक हो गया रेगुलर पेमेंट और एक हो गया सिंगल बा वन टाइम। तो फ्रेंड्स, ये रेगुलर प्रीमियम पेमेंट टाइम अगर आप लेते हो तो इसमें भी आपको दो प्रीमियम मोड ऑप्शन अवेलेबल है, एक हो गया ईयरली और एक हो गया हाफ ईयरली मोड। और अगर आप ईयरली बा हाफ ईयरली कोई भी मोड में अगर प्रीमियम जमा करते हो तो मिनिमम प्रीमियम आपको 3000 रुपीज़ होना ही चाहिए विदाउट GST रेगुलर पेमेंट। और अगर आप सिंगल प्रीमियम जमा करते हो तो आपका प्रीमियम मिनिमम 30,000 रुपीज़ होना चाहिए विदाउट GST। तो फ्रेंड्स, ये हो गया इसी पॉलिसी का एलिजिबिलिटी कंडीशन, यानी कि 18 से 65 ईयर्स तक व्यक्ति इसी पॉलिसी को कर सकता है, मिनिमम 10 ईयर्स से एंड मैक्सिमम 40 ईयर्स तक इसी पॉलिसी को ले सकता है। और प्रीमियम पेमेंट टाइम आपको दो ऑप्शन अवेलेबल मिल जाएगा, रेगुलर और एक हो गया सिंगल। मिनिमम सम एश्योर्ड आप 15 लाख ले सकते हो, मैक्सिमम इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। और इसी प्लान में मैक्सिमम मैच्योरिटी एज है 80 ईयर्स कंप्लीट। और अगर आप सिंगल प्रीमियम जमा करते हो तो आपका प्रीमियम मिनिमम 30,000 होना चाहिए, और अगर आप रेगुलर प्रीमियम जमा करते हो तो आपका प्रीमियम मिनिमम 3000 रुपीज़ होना चाहिए। तो बात कर लेता हूँ इसी पॉलिसी का मेन फ्यूचर।
यानी कि फ्रेंड्स अगर आपका कुछ हो जाता है ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड में, तो उनके सब में आपका नॉमिनी को कैसे करके पेमेंट देता है इसी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी का द्वारा से। जैसा कि मैं आप लोगों को बताया, इसी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी करने का टाइम में आपको दो ऑप्शन का तरफ से आप लोगों का प्रीमियम जमा कर सकते हो। एक हो गया रेगुलर पेमेंट और एक हो गया सिंगल बा वन टाइम पेमेंट। अगर आप रेगुलर पेमेंट लेते हो, जैसे मान लीजिए मैं पकड़ लेता हूँ, आप 20 लाख रुपीज़ सामेश्वर ले रहे हो और ईयरली प्रीमियम भुगतान कर रहे हो 5000 रुपीज़, 25 साल के लिए कवरेज ले रहे हो, मतलब पॉलिसी टर्म 25 साल। और अगर आपका 5 साल बाद अगर कुछ हो जाता है तो देखिए LIC ऑफ इंडिया कैसे करके आपको नॉमिनी को पेमेंट देगा। आप सामेश्वर कितना लिया था? 20 लाख। हो सकता है 20 लाख रुपये से आपको देगा, नहीं तो आप जितना रुपीज़ प्रीमियम जमा किया, यानी कि 5000 रुपीज़ करके इंटू 5 ईयर्स आप जमा दे दिया 25,000 रुपया। इसी 25,000 रुपया का 7 टाइम्स एनुअलाइज प्रीमियम 1,75,000। नहीं तो आप जितना रुपया प्रीमियम जमा किया, यानी कि 25,000 रुपया और 25,000 रुपया का 105% अमाउंट, ये तीनों में से जो बड़ा होगा वो अमाउंट आपका नॉमिनी को दिया जाएगा टैक्स फ्री। तो देखिए ये तीनों में से सबसे बड़ा क्या हुआ? बेसिक सम एश्योर्ड। आप जो सम एश्योर्ड लिया है 20 लाख रुपीज़, इसी 20 लाख रुपीज़ आपका नॉमिनी को दिया जाएगा और इट विल बी कम्प्लीटली ऑन टैक्स फ्री। और एज इट इज अगर आप सिंगल प्रीमियम करके इसी पॉलिसी करते हो और 20 लाख रुपीज़ सम एश्योर्ड और आपका सिंगल प्रीमियम टोटल बन रहा है 1,25,000 रुपया और 25 साल के लिए कवरेज ले रहे हो और 5 साल बाद जाके अगर आपको कुछ हो जाता है LIC ऑफ इंडिया इस केस में भी 2 उपाय में आप लोगों का पैसा देगा। नंबर 1 है बेसिक सम एश्योर्ड, यानी कि 20 लाख रुपीज़ सम एश्योर्ड लिया, इसी 20 लाख रुपीज़ आपको नॉमिनी को देगा। और नंबर 2, आप जितना रुपीज़ प्रीमियम जमा किया वन टाइम, यानी कि 1,25,000 रुपया, इसका 125% अमाउंट 1,56,250। ये दोनों में से जो बड़ा अमाउंट होगा, हाईएस्ट अमाउंट, वो हाईएस्ट अमाउंट विल बी पेड बाय द LIC ऑफ इंडिया टू योर नॉमिनी। जैसे मान लीजिए 20 लाख रुपीज़ हुआ, इसी 20 लाख रुपीज़ आपका नॉमिनी को दिया जाएगा। तो ये तो हम लोगों को समझ में आ गया होगा अभी डेथ बेनिफिट ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड में अगर कुछ हो जाता है तो आपका नॉमिनी को क्या मिलेगा। तो अभी आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ, मैं आप लोगों को पहले बताया ना रिटर्न ऑफ प्रीमियम है इसी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में। तो देखिए रिटर्न ऑफ प्रीमियम कैसे करके काम करता है। जैसे मान लीजिए आपका उम्र है 35 ईयर्स और पॉलिसी टर्म ले रहे हो कितना? 25 साल के लिए और सम एश्योर्ड ले रहे हो 20 लाख रुपीज़ और आप रेगुलर पेमेंट कर रहे हो 5,000 रुपीज़ ईयरली और आप 25 साल प्रीमियम जमा कर दिया, यानी कि 1,25,000 रुपये आपका टोटल जमा हो गया। और 1,25,000 में आपका क्या हुआ? GST भी था 2,925 रुपया। तो LIC ऑफ इंडिया इसमें बोल रहा है आप जितना भी प्रीमियम जमा कीजिएगा तो वो प्रीमियम आपको रिटर्न ऑफ प्रीमियम होगा, लेकिन उसी प्रीमियम में जो GST होगा, जैसे मान लीजिए 2,925 रुपया, और अगर आप राइडर लेते हो राइडर का प्रीमियम, और अगर आपके ऊपर में कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम अगर लोड होता है तो एक्स्ट्रा प्रीमियम वो सब लेस करके जो प्रीमियम आपको आएगा, तो ये सब लेस करने के बाद देखिए 1,22,075 रुपया आया। ये 1,22,075 रुपया आपको मिलेगा रिटर्न ऑफ प्रीमियम के हिसाब से। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स ये जो मैं प्रीमियम अमाउंट बताया, यानी कि 20 लाख रुपीज़ अगर सम एश्योर्ड लेते हो तो 5,000 रुपया, तो ये मैं आप लोगों को अप्रोक्सीमेट बताया क्योंकि आप लोगों को इसी पॉलिसी समझने के लिए। तो ये हो गया रिटर्न ऑफ प्रीमियम कैलकुलेटर। और एज इट इज अगर आप वन टाइम पेमेंट करते हो, जैसे मान लीजिए मैं आप लोगों को बताया ना, वन टाइम अगर 1,25,000 रुपये पेमेंट करते हो तो 1,25,000 में जो GST होगा, और हो सकता है कोई अगर राइडर लेते हो राइडर का प्रीमियम लेस कीजिएगा, एक्स्ट्रा प्रीमियम होगा तो उसका भी लेस कीजिएगा, और जो बाकी पैसा जो अमाउंट जो है वो आपको रिटर्न दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इसी जीवन किरण पॉलिसी अगर करते हो आपका नाम पे, तो 2 उपाय में आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। नंबर 1, आप लोगों का जो फैमिली है वो फैमिली को एक प्रोटेक्शन मिलेगा। जैसे मान लीजिए अगर आप 20 लाख का सम एश्योर्ड लेते हो तो 20 लाख रुपीज़, अगर 50 लाख का रुपीज़ लेते हो तो 50 लाख रुपीज़, अगर 1 करोड़ रुपया लेते हो तो 1 करोड़ रुपीज़ आपका नॉमिनी को दिया जाएगा इन केस ऑफ अगर आपका कुछ हो जाएगा। और अगर आपका कुछ भी नहीं होता है, भगवान ना करे आपका कुछ नहीं हो, तब भी आपको जो रिटर्न जो है रिटर्न ऑफ प्रीमियम आपको मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स ऐसा पॉलिसी LIC में कभी भी नहीं था टर्म इंश्योरेंस के ऊपर में रिटर्न ऑफ प्रीमियम, लेकिन इसी पॉलिसी में आपको मिलने वाला है। और इसके साथ साथ आप जितना रुपीज़ प्रीमियम जमा कीजिएगा अप टू 1.5 लाख रुपीज़ आप 80C में दिखा सकेगा, यानी कि टैक्स से भी रिबेट मिल जाएगा और मैच्योरिटी अमाउंट भी टैक्स फ्री होगा, आप 10D में दिखा सकिएगा। और इसी तरह इसी पॉलिसी में सरेंडर भी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए LIC का कोई भी पॉलिसी अगर टर्म इंश्योरेंस में अगर सरेंडर करने चाहते हो तो उसी सरेंडर करने के बाद आपको कोई भी रकम से रिटर्न ऑफ प्रीमियम नहीं था, लेकिन इसी पॉलिसी में रिटर्न ऑफ प्रीमियम है सरेंडर में, लेकिन अगर सरेंडर कर दो तो आपको लॉस ही होगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोलूँगा सरेंडर मत ही कीजिएगा। और अगर आप 2 साल प्रीमियम अगर जमा कर लेते हो और पॉलिसी भी स्टॉप कर लेते हो और एट द टाइम अगर मैच्योरिटी लेना चाहते हो तो पेड अप के ऊपर में आपको मैच्योरिटी भी मिलेगा। और इसके साथ साथ रिवाइवल के पीरियड के बारे में बात कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए इसी पॉलिसी आज खोला है और 1 साल प्रीमियम देने के बाद आप चला नहीं सकते हो, तो मैक्सिमम 5 ईयर्स का प्रीमियम एक बार में जमा करने से भी इसी पॉलिसी आप रिवाइव कर सकिएगा। और अगर ग्रेस पीरियड देखता हूँ, जैसे मान लीजिए
आप लोगों का LIC का प्रीमियम जिस दिन ड्यू डेट है उसी दिन अगर आप प्रीमियम जमा करना नहीं सकेगा तो LIC ऑफ इंडिया आपको एडिशनल 30 डेज एक टाइम देगा, जिसको किया जाता है ग्रेस पीरियड। उसी ग्रेस पीरियड में अगर आप प्रीमियम जमा करते हो तो LIC ऑफ इंडिया आपसे कोई भी रकम से लेट फाइट नहीं चार्ज करेगा। तो फ्रेंड्स, ये हो गया मेन फ्यूचर ऑफ दिस प्लान, यानी कि ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड में अगर आपका कुछ हो जाएगा, आपका नॉमिनी को कैसे करके पेमेंट दिया जाएगा वो मैं आप लोगों को बताया, और रिटर्न ऑफ प्रीमियम कितना आपको रिटर्न मिलेगा वो भी मैं आप लोगों को दिखाया, यानी कि GST आप लोगों को एक्स्ट्रा प्रीमियम और राइडर्स प्रीमियम लेस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा वही आप लोगों को टैक्स फ्री दिया जाएगा और मैच्योरिटी में। और मैं आप लोगों को देखा इनकम टैक्स बेनिफिट कैसे करके आपको मिलेगा। सेंटर वैल्यू करने से आपको लॉस ही होगा। रिवाइवल पीरियड है 5 ईयर्स, ग्रेस पीरियड है 30 डेज। और इसी के साथ साथ इसी पॉलिसी में आप चाहने से भी मैं आप लोगों को बताया ना जो राइडर, तो देखिए इसी पॉलिसी में 2 राइडर अवेलेबल है, ये दोनों में से एक राइडर आप ले सकते हो। एक हो गया एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर और आरेक हो गया एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर। अगर राइडर लेते हो तो आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज करेगा। और मैच्योरिटी में एट द टाइम ऑफ रिटर्न ऑफ प्रीमियम में ये जो राइडर का प्रीमियम जो है ये प्रीमियम लेस करके आप लोगों को दिया जाएगा मैच्योरिटी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा इसी जीवन किरण पॉलिसी के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये था वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप LIC का एडवाइजर हो तो जरूर इसी वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो तब तक देखते रहिए इंश्योरेंस एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।